अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और कल की जो पार्लियामेंट की तकरीर थी, आप कह लें कि उनकी गिरदी सारी कल की जो खबरें हैं वो घूम रही थी। टीवी शोज़ भी उन्हीं पर ही किए जा रहे थे, बल्कि कल का जितना भी सियासी मंजरनामा था वो उसी की गिरदी घूम रहा था। फिर पार्लियामेंट के अंदर आप कह लें कि कुछ लोगों की आवाज़ें भी बंद की जा रही थी, कुछ की तो आप कह लें कि लाइव फीड ही अचानक मतलब वो गायब होगी, वो बात कर रहे होते थे। और इतने अहम इशू पर जब आप कह लें कि पार्लियामेंट के अंदर बात की जा रही हो और इस तरह के माहौल के अंदर आप कह लें कि फिर लोगों की आवाज़ को बंद करना। और ख़ास तौर पर कल पार्लियामेंट के अंदर हमने एक और चीज़ देखी कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा था तो कोई उस इल्ज़ाम का जवाब दे रहा था। तो आप देखें ना कि ये इल्ज़ामात लगाने का वक्त नहीं है। मतलब जिस तरह की सूरत हाल से हम लोग गुजर रहे हैं और जिस तरह ये बलूचिस्तान वाला वाक़या हुआ, इस पर मैं कल भी यही बात कर रहा था कि सारे सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए। अब कल पीएम साहब भी क्वेटा गए और उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा सियासत तो होती रहेगी, दहशतगर्दी के मामलात पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने। और अगर बात की जाए बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की, तो उन्होंने भी यही बात की है, वो भी यही चाहते हैं। फिर चेयरमैन तरीके इंसाफ की अगर बात की जाए, जो मौजूदा चेयरमैन है, तो उन्होंने भी यही बात की। चाहते सभी यही हैं कि इकट्ठे होना चाहिए। और फिर पीटीआई वाले तो एक और बात पूछ रहे थे। पीटीआई वाले कहते कि हमें ये कह रहे हैं कि मुत्तहद हों, इकट्ठे हों, और ये सारी बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हमें तो इकट्ठा होने नहीं देते। मतलब उनका मुराद ये था कि जब वो बाहर निकलते हैं किसी भी एहतजाज के लिए, तो वो कहते हैं कि ये हमें तो वहाँ पे इकट्ठा होने नहीं देते, पुलिस को बुला लेते हैं। तो ये अब जो मुत्तहद होने की बातें कर रहे हैं, ये किस मुंह से कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं? फिर देखिए, नो डाउट ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था। जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और मतलब इस तरह के हालात में देखिए, फिर सारी हुकूमतों को और या देख लें अपोजिशन को इन मामलात पे इकट्ठे होना चाहिए। और मुज़ामत तो फिर कह लें कि की जा रही है। और लेकिन हुकूमत की जानिब से मुज़ामत ज़्यादा आपने देखा होगा की जा रही है पीटीआई पर। ये नहीं है कि हत्ता कि मुज़ामत तो होनी चाहिए थी उन दहशत गर्दों पर जिन्होंने ये किया, या इस बात पे उनको बात करनी चाहिए थी जो उनकी तकरीर थी उसमें को आने वाले वक्त को लेकर को पॉलिसी के हवाले से बात होनी चाहिए थी, या कम से कम जिन दहशत गर्दों ने किया है उनके खिलाफ बात होनी चाहिए थी। लेकिन हुकूमती वज़रा के हवाले से मैं आपको कल भी बता रहा था कि वो सारी बात को घुमा फिरा के ले आते हैं पीटीआई पर। बल्कि अब तक अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए, जितना कुछ हुआ है ना, जितना गलत हुआ है, वो हुकूमत को लगता है कि ये सारा कुछ पीटीआई ने किया है। और वो हमेशा सारा इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई पर लगाती है, आपको नज़र आएगी। और इस मामले पर भी मैंने बहुत सारे वज़रा के ट्वीट भी देखे, और वो आगाज़ में अगर उनकी बात का आगाज़ ही हो रहा है तो वो पीटीआई से हो रहा है। इल्ज़ाम सारा पीटीआई पर लगाया जा रहा है। अतः कि अब दूसरी तरफ देखा जाए तो पीटीआई इस पर बहुत सारी आप कह लें कि अपनी वजाहत दे रही है, और वो कह रही है कि ऐसी तो हमारी तरफ से कोई बयान ना दिया गया, ना हमने बात की है। बल्कि वो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें टीवी पर भी चलाई जा रही है या नहीं चलाई जा रही। सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें बड़ी डिटेल में ये बताया कि हम भी इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी नहीं चाहते कि ये कुछ हो। और उन्होंने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से है ही नहीं। उन्होंने कहा कोई ऑफिशियल का किसी का आप बयान दिखा दें अगर किसी ने कोई ऐसी बात की हो, तो ये सिर्फ आप कह लें कि वो एक पीटीआई पर जिस तरह किया जा रहा है, पीटीआई उस पर अपनी सफाइयाँ दे रही है, इस तरह मामलात चल रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब की अगर कल की तकरीर की बात ही की जाए, जो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा जी कि सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ है माँ सिवाय पीटीआई के। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मतलब उनको ये लगता है कि सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है लेकिन पीटीआई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी। और फिर असद कैसर साहब की जब बारी आई तो उन्होंने फिर ख्वाजा आसिफ साहब को जवाब भी दिया। उन्होंने कहा जी कि आप इल्ज़ाम तो हम पे लगा रहे हैं और आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं इस हवाले से। उन्होंने कहा ज़िम्मेदार तो आप लोग हैं, नाहल तो आप लोग हैं कि आप कुछ कर नहीं पाए और ये सारी बातें आप हम लोगों पर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के मजबूत इदारे हैं, और उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बने और हम पाकिस्तान के हक़ में हैं, हम ये कभी भी नहीं चाहते हैं। और फिर जिस तरह आपने देखा वहाँ पर माहौल रहा। अब फिर एक तरफ पीएम साहब भी, मैंने आपको पहले बताया कि वो भी कहते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हो जाए। अच्छी बात है, सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और एक दूसरे पर तनकीद करने के बजाय ऐसे वक्त में सबको साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, मसाइल के हल को निकालना चाहिए। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बहुत सारी आपने भी खबरें सुनी होगी, इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं और अपोजिशन की जमातों को अब याद आ रहे हैं इमरान खान साहब के बयानात और उनकी वो तब की पॉलिसियाँ और वो सारी चीज़ें। और फिर अब जब इस्लामाबाद वाला इशू हुआ है तो उनको ये लगता है कि इस हवाले से खान साहब का भी इनपुट लेना चाहिए। अब अपोजिशन की जमातें ये कोशिश कर रही हैं क्योंकि वो समझती हैं कि खान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जब सान्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर तो इमरान खान एक मकबूल लीडर हैं, तो इस पर उनका भी इनपुट कम से कम लिया जाए। तो इस हवाले से अब कह लें कि कल दो लोगों का राब्ता हुआ है। अब एक उनमें आप कह लें कि महमूद अचकज़ई साहब हैं और एक अख्तर मैंगल साहब हैं। इन्होंने राब्ता किया, जो तर्जमान है तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उनसे इन्होंने राब्ता किया और आपस में कह लें कि इनकी एक इंटरनल जो है वो फैसला इन्होंने किया है और ये चीज़ इन्होंने डिसाइड किया है कि इमरान
इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए और इस मामले पर उनका इनपुट लिया जाए। अच्छी बात है, इमरान खान साहब से मिलना चाहिए और उनका इनपुट भी लेना चाहिए। अब आप कह लें कि महमूद खान अचकज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब तो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि इसमें मौलाना फजल रहमान भी होते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन मौलाना फजल रहमान के हवाले से अब तक कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उनका कोई पैगाम पहुँचाया जाए तो शायद हो सकता है कि उनकी जमात के गुल खान साहब से मुलाकात कर लें। अभी तक मौलाना फजल रहमान खुद तो मुलाकात नहीं करेंगे। और अब ये जो डिसाइड किया गया इस मुलाकात के हवाले से कि जो महमूद खान अचकज़ई या अख्तर मेंगल साहब खान साहब से मिलना चाहते हैं, तो उनकी कोशिश है कि अगले हफ्ते तक को कोशिश की जाए खान साहब से मुलाकात की। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि खान साहब सियासी मुलाकात तो पहले ही नहीं करवाई जा रही, सियासी मुलाकात पर पाबंदी है और आप कह लें कि मुलाकात करवाई नहीं जा रही है। फिर ऐसे में आप कह लें इन लोगों का कोशिश करना कि मुलाकात की जाए तो मुलाकात नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहती कि खान साहब का कोई बयान बाहर आए बलूचिस्तान के हवाले से या किसी भी हवाले से खान साहब की कोई बात बाहर आए या कुछ इस तरह का हो। लेकिन अब ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से एक अटैम्प्ट कम से कम करते हैं, पर देखेंगे क्या होता है। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते तक ये दोनों लीडरान जो हैं वो जाए इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करें। बहरहाल अब देखना होगा कि मुलाकात होती है या नहीं होती। अच्छा जी, अपोजिशन के हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट और वो ये है कि सियासी जमातों का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। अब इस्लामाबाद के अंदर ये उन्होंने फैसला किया है। और आपको याद होगा पहले आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और अब उन्होंने कहा है जी कि ये जो सरबराही इजलास है ये बुलाया जाए और इसमें हो सकता है कि बहुत सारी तजवीज़ दी जाएंगी। कुछ तजवीज़ अब सामने भी आई हैं, क्योंकि कल जो PTI की लीडरशिप है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने गई थी। अब मुलाकात तो उनकी नहीं हो सकी। उसके बाद कह लें कि शिबली फराज साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कुछ चीज़ें आप कह लें कि कुछ जो तजवीज़ हैं वो सामने रखी हैं। और 2 तजवीज़ उन्होंने सामने रखी हैं जो उन्होंने कहा है कि अब तक मेरी पार्टी के साथ इस पर मुशावरत तो नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि इस बारे में हम बात ज़रूर करेंगे और ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। अब एक तो जो उसमें उन्होंने रखा, उन्होंने कहा जी कि अगर गवर्नमेंट इत्तेहाद की बात कर रही है या गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस हवाले से बात की जाए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि खान साहब को पैरोल पर रिहा करे। और क्योंकि वो चाहते हैं ना कि अगर सारी लीडरशिप बैठे तो उनका फिर खान साहब को रिहा करें और वो उनके साथ बैठकर बात की जाए। और ये मुमकिन भी है, खैर से पहले भी सियासी लोगों को आप कह लें कि पैरोल पे रिहा किया जाता है। और अगर खान साहब की भी रिहाई होती है और जैसे फिर उन्होंने बात की, क्योंकि देखें ना बात की जा रही है कि सारी जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो इस इशू पर। और ऐसे मौके पे जब सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो और पाकिस्तान के अंदर फिर इस तरह के हालात हों, तो उन्होंने कहा कि इस पे खान साहब को रिहा किया जाए और रिहाई के बाद बैठकर फिर बात की जाए। और दूसरी साथ उन्होंने एक और जो है तजवीज़ दी, वो उन्होंने दी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक तो मैंने आपको अभी बताया ना जो अपोजिशन की, ये अपोजिशन के हवाले से नहीं, उन्होंने कहा आल पार्टीज़ जिसमें अपोजिशन भी हो, हुकूमती जमात भी हो, सारे मिलकर बैठकर बात करें और इसका हल निकाला जाए। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर KPK के अंदर अब ये मामलात बहुत बढ़ते जा रहे हैं और अगर इनको सीरियस नहीं लिया जाता है तो फिर जिस तरह अब ये सारे मामलात को लेकर चला जा रहा है, आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। और जिस तरह आप देखें ना कि जो बलूचिस्तान के लीडरान हैं उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं या जो वो बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को भी सीरियस लेना होगा, क्योंकि वहाँ के वो लोग हैं, वो उस मामलात को बेहतर समझते हैं और उन्हीं की तजवीज़ के साथ ही चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और ख़ास तौर पर जो कल की मतलब आप कह लें कि डेवलपमेंट्स थी, अब पार्लियामेंट के अंदर कह लें कि मुज़ामती करारदाद भी कल इस हवाले से मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। और खैर ये मुज़ामती करारदाद तो ये पहले भी मंजूर होती रहती हैं और उन पर आपको पता ही है फिर क्या एक अमल दरामद होता है। खैर ये जिस तरह का वाक़या था मुतफ़िका तौर पर उसको मंजूर कर लिया गया है। और साथ ही साथ जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ज़बरदस्त ऑपरेशन था, जो उन्होंने ऑपरेशन किया, उस हवाले से आप कह लें कि ये ज़रार की एक टीम बताई जाती है जिन्होंने ये ऑपरेशन किया और उन्होंने अब दहशत गर्दों की जितनी तस्वीर थी एक तो वो शाया कर दी हैं, फिर तमाम तर तफसील उन्होंने इस हवाले से जो है वो दे दी गई है और बता दिया गया है कि ये क्या कुछ हुआ था। वो सारी तफसीलात उन्होंने जारी कर दी है, वो आप लोग भी देख सकते हैं कि उस हवाले से जो चीज़ें थी वो सारी उन्होंने सामने रखी हैं ऑपरेशन के हवाले से। और खैर अब ये देखना है कि सारी चीज़ें जिस तरह हुई हैं या जो मामलात रहे हैं, हकीकत बात है कि ये एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या था और बड़ी सोचने वाली बात है कि एक मुल्क के अंदर आप देखें ना कि एक ट्रेन सफ़र कर रही है और उसको इस तरह से रोक कर और लोगों को जरगमाल बनाकर जो कुछ किया गया। और ये बलूचिस्तान के अंदर खैर को पहली दफ़ा नहीं हुआ है, तो इसलिए अब हुकूमतों को इस मामलात को सीरियस लेना चाहिए, अपोजिशन को हुकूमत को बैठकर इस पे बात करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह PM साहब ने बात की, ये सिर्फ बयानात की हद तक फिर नहीं होना चाहिए, इस पर हमें अमली तौर पर भी चीज़ें होती नज़र आनी चाहिए। खैर जी ये तो आपको मैंने कुछ इस हवाले से गुफ्तगू की है। अब जुल्फ़ी बुखारी साहब के हवाले से एक ख़बर आ रही है। पहले तो उनका इस्लामाबाद वाला घर खैर बहुत टाइम से सील है, अब उनका जो अटक वाला घर है वो भी आप कह लें कि
हुकूमती तहवील में ले लिया गया है। और ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जानिब से बाकायदा वहाँ पर जो आप कह लें कि वो अवेज़ा भी कर दिया गया है उनके घर के सामने, और उनके घर को सील कर दिया गया है। और ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब के हवाले से आप लोग जानते हैं कि जब ये PTI के साथ मामला चल रहे थे ना, तो उनकी वो दोहरी शरीयत का मसला था। तो तब उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की शरीयत रखूँगा, बाकी सारे मुल्कों की शरीयत छोड़ दूँगा। और फिर कुछ ही टाइम के बाद हमने देखा कि जिस मुल्क की उन्होंने शरीयत छोड़ी थी वहाँ पर ही जाकर उनको पनाह लेनी पड़ी। और जिस मुल्क में वो रहना चाहते थे उस मुल्क में उनके साथ क्या किया जा रहा है या क्या कुछ हो रहा है, तो मतलब ये देखें ना कि इन चीज़ों का रिएक्शन आता है और इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। एक तरफ आप देखें कि इतना बड़ा सान्या हुआ है, हुकूमत उसको सीरियस ले, और हुकूमत का फोकस आप फिर देख लें कि वही चीज़ों पर है। अब उनका खैर वो अटक वाला घर सील, और फिर जो अदील बाज़ाई हैं उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनके घर पर भी रेड्स वगैरह किए जा रहे हैं और ये चीज़ें चल रही हैं। तो उससे आप खुद अंदाज़ा करें, मैंने आपको बताया कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं या वो चाहते क्या हैं। तो फिर इस तरह से देखें ना, रिएक्शन तो आएगा, फिर लोग इस पर बातें तो करेंगे और फिर वो आपको सुननी भी पड़ेंगी। और फिर अगर आप कहें कि उन पर आके फिर FIA कार्रवाइयाँ करें और ये सारी चीज़ें, तो इस तरह ये चीज़ें रुक तो नहीं जाएंगी। खैर, ये आज की डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।